खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर खूबसूरत जलाली मोतबर मुकद्दस और पाक और बेऐब नाम में तमाम जॉन टीवी देखने वालों को यीशु मसीह में सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पास्टर जॉन इकबाल का, जॉन टीवी का नहायत इस कदर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मदु किया, वेलकम किया, ताकि यहाँ पर आकर खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी कर सकें। अजीज़ो, मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और मेरी जो मिनिस्ट्री हम पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, मिनिस्ट्री का नाम है डिवाइन एवेंजलिस्टा मिनिस्ट्री, और इनकी पहली ब्रांच जो हम चला रहे हैं वो इटली में है, जिसे पास्टर ज़ुहैब वहाँ पर रन कर रहे हैं। सेकंड पाकिस्तान में है। और बताना ये चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह में कि जो उसने हमें खुशखबरी दी है वो खुशखबरी हम आप तक डिलीवर कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस लीजिएगा और हाथ में पकड़िएगा, ताकि जब मैं कलाम सुनाऊं तो आप कलाम सुने और भरपूर बरकत पाए। आइए जीजो, आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, दुआ करें। अजीम शीर खुदाई कादिर अब्दियत के बाप यीशु मसीह नासरी, शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हात के लिए तूने बख्शा है कि तेरे लोगों को तेरा कलाम सुना सकूं, तेरे लोगों को तेरा कलाम पहुंचा सकूं, ताकि ये सुने, समझे, जाने और तब्दीली और बेदारी आए और बरकत पाएं, ताकि ये जान सके कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं, सुनने वालों को खुदावन बरकत देना, सुनाने वाले को खुदावन कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि तेरा भरपूर फजल हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजो, आज जो मैं आपके लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम में खुदा लेकर आया हूं आपके पास, और जो मजमून मेरे पास है बड़ा खूबसूरत मजमून है, और मैं चाहता हूं इससे आप भी फायदा उठाइएगा और खूबसूरत बरकत लीजिएगा, ताकि आप जाने कि यीशु मसीह जो है वो किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। तो आइए, जो मेरे पास खूबसूरत आज का हमारा मजमून है, मैं आपको बताता चला जाऊं। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लें। आपका फ्यूचर खुदा के हाथ में है। ये जो आज का मजमून है कि आप खुदा का स्पेशली तौर पर ये ब्लेसिंग वाला हाथ जो हम पर है, हम देखेंगे कि उसके हाथों में हमारा फ्यूचर कैसे है। आइए मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की पहली किताब 31 बाब 15वीं आयत में हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। यूं लिखा है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मुझे मेरे दुश्मनों और सिताने वालों के हाथ से छड़ा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। अजीजो, नबूवत की ये किताब पढ़ने वाला और सुनने वाला मुबारक है। अगर आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हैं? मुबारक हैं। तो मेरे अजीजों, जो स्पेशली तौर पर हमारे पास जो मजमून है वो है अय्याम, फ्यूचर, मुस्तकबिल। हमारा हाल में फ्यूचर कैसा होना चाहिए और मुस्तकबिल में हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे और इस पर जहन लगाएंगे, ताकि जब आप बाइबल मुकद्दस में से जो सीखे वो सिखाने वाले बन जाएं। अजीजों, हम इस वक्त देखेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या है। दाऊद ने जो स्पेशली पढ़ा है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में है। अजीजों, अगर आपके अयाम, आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल अगर खुदा के हाथों में है तो आप महफूज हैं।
खुदा के हाथों में आप महफूज हैं, आप खुदा के हाथों के साए के नीचे हैं। अगर आपका फ्यूचर, आपका में है, तो आप मजबूत हाथों में हैं, उन हाथों में जो ना आपको गिरने देगा और ना ही आपको फिसलने देगा। ये वो हाथ है खुदावंद यीशु का, जो उसके साया में आ जाते हैं, ना वो दाएं मुड़ते हैं ना वो बाएं मुड़ते हैं। और पहले यूहन्ना में लिखा है, ये बात जो कहने लगा हूं बड़ी खूबसूरत बात है, कि जिन्होंने अपने आप को मसीह के तुखम से पैदा कर लिया है वो गुनाह कर ही नहीं सकते। हालेलुया। यहां हम देखते हैं अजीजों, हम देखते हैं कि फ्यूचर जो है, हाल के अंदर इस वक्त हमारा कैसा फ्यूचर है। अगर हम देखें तो हमारा फ्यूचर जो है ये 16 या 18 साल तक नहीं है, क्योंकि हाल के अंदर आज लोग अपने फ्यूचर का इंतजार करते हैं कि जब मैं 16 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तो फिर जो है वो मैं बपतिस्मा लूंगा, फिर मैं तौबा करूंगा, फिर मैं खुदा के साथ चलूंगा। अजीजों, ऐसी कोई बात अपने माइंड में ना रखिएगा, या 16 या 18 या 20 साल का हो जाऊंगा तो फिर मैं खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करूंगा। आज इस बात पर हाल के अंदर जो हम चल रहे हैं अभी, इसमें हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। हाल के अंदर हमारा फ्यूचर जो है वो अभी से सीखने वाला और सिखाने वाला होना चाहिए। हमारे बच्चे, हम देखते हैं, अगर आप अपने बच्चों पर गौर करें तो हाल के अंदर अपने बच्चों को हम कुछ नहीं सिखा पा रहे। वो खेलने में मसरूर है, वो मोबाइल में मसरूफ है, वो हर एक काम के अंदर मसरूफ है। और हम हाल में क्या कर रहे हैं, ना ही हम उनको मसीही तालीम दे रहे हैं, ना ही हम उन्हें संडे स्कूल भेज रहे हैं, ना ही उन्हें हमें चर्च भेज रहे हैं। होता क्या है हाल में, हम देख रहे हैं कि हाल में होता क्या है कि अगर बीवी कहती है कि बच्चे को उठाओ, संडे स्कूल भेजो, चर्च भेजो, तो शोहर क्या कहता है, कोई बात नहीं, थका हुआ है, सोया रहने दो। या अगर शोहर कहता है तो यही सेम लफ्ज बीवी बोलती है। तो क्या हमारा फ्यूचर है, क्या हमारा फ्यूचर है? क्या ये हाल में हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं? हमारे बच्चे फिर बड़े होते हैं जब 16, 18, 20 के, तो बाइबल की बजाय उनके हाथों में नशा होता है, सिगरेट होते हैं, बुरी ख्वाहिशें होती हैं, बुरे दोस्त होते हैं। हम करते क्या है? अगर आप पौलुस का खत पढ़ें, गलीतियों 5 बाब की 16वीं आयत, तो वहां लिखा है कि वहां वो करते क्या है, हरामकारी करते हैं, नापाकी करते हैं, शैवस परस्ती करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, जादूगरी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, और वो काम जो बाइबल के बरखिलाफ है वो करते हैं। फिर हम लोगों को बताते क्या है कि हमारे बच्चे, हम चाहते थे ये बने लेकिन वो ये नहीं बने, वो गलत काम में चले गए हैं। लेकिन इसमें जो गलत काम उन्होंने किया है, असर किन का है, वजूहात किन की है? वजूहात हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को ना स्कूल भेजा, ना संडे स्कूल भेजा, ना चर्च भेजते हैं, सोए हैं, सोए रहें, ना हम रात को दुआ करवाते हैं उनसे, ना सुबह दुआ करवाते हैं। आखिर वजह क्या है? हमारा हाल इसलिए आज तबाह और बर्बाद होता चला जा रहा है। लेकिन अगर हम दाऊद को देखें, जो हमने हवाला पढ़ा है कि मेरे अयाम तेरे हाथ में हैं, अगर यही बात हम दाऊद पर लेकर जाएं तो दाऊद भी 13-14 साल का था जब उसको खुदा के साथ म्यूजिक में लगन थी। आज हमारे बच्चे म्यूजिक सीखने के बजाय, वर्शिप करने के बजाय, हमारे बच्चे दुआ करने के बजाय डिफरेंट काम कर रहे हैं। उनका जहन जो है मोबाइल पर लगा हुआ है,
ان کی آنکھیں جو ہے جو ہم نے آج کل بہت سارے ایسے گھروں میں کمپیوٹر میں موبائل میں چیزیں رکھی ہے، بچے ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو داؤد جب 13-14 سال کا تھا تو اس کی لگن جو تھی وہ خدا کے ساتھ تھی، اور وہ کرتا کیا تھا؟ اپنے میوزک سے خداوند یسوع مسیح کی تعریف کرتا تھا، اس کی شکر گزاری کرتا تھا اور 23 زبور گاتا تھا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ ابھی میرا تھوڑی دیر پہلے ہی میرے مبشر صاحب سے بات چیت چل رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ آج ماں باپ اپنے بچوں کو لیڈ نہیں کر پا رہے، انہیں سنڈے سکول نہیں بھیجتے، جو میں نے پہلے آپ کو باتیں بتائی ہے وہی وہ مجھ سے بات چیت کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ تو لیکن ہم جب داؤد کو دیکھ رہے ہیں کہ داؤد بھی بائبل مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حال میں کس طرح کا نظر آ رہا تھا۔ بچہ تھا 13-14 سال کا، لیکن اس کا ایام سپر سٹار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایام خدا کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے 13-14 سال کا بچہ، تو دیکھیں کتنا بڑا سورما جاتی جولیت، پہلوان، اور اس سے ہر ایک اسرائیلی دیکھ کر اس کو گھبرا جاتا تھا۔ لیکن یہ داؤد کے اندر کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کا فیوچر، اس کا ایام، اس کا مستقبل خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کا فیوچر اگر خدا کے ہاتھوں میں دینا شروع کریں گے، تو جب وہ 12, 13, 14, 15 سال کا ہوگا تو وہ پھر خدا کا سورما بنے گا۔ بائبل مقدس اس کے ہونٹوں سے ٹپکے گی، لفظ اس کے ہونٹوں سے ٹپکیں گے، ہاتھوں میں انجیل ہوگی، اور لوگوں کو بتائے گا کہ یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، نجات پاؤ گے۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جاتی جولیت داؤد کے سامنے کھڑا ہوا تو جاتی جولیت کہنے لگا کیا اب اسرائیل کے پاس چھوٹے بچے رہ گئے ہیں کہ جو میرے ساتھ لڑیں؟ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں عزیزو، سننے والے بھائیوں بہنوں، یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے۔ کہاں اس کی ایج کو دیکھتے ہیں، 13-14 سال کا وہ داؤد ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر گہرے طور پر وہ خدا کی نانٹنگ سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اس کا فیوچر ایام خدا کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا، خداوند کے نام سے مار دوں گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے اس نے فلاکن لیا، پتھر اٹھایا، اس میں ڈالا، گھمایا، چھوڑا، اور جس طرح اس نے چھوڑا وہ پتھر خدا نے پکڑا اور جا کر چھوڑا، اور جا کر سیدھا جاتی جولیت کے اس جگہ پر لگا جہاں اسے مرنا تھا، اس کے ماتھے پر لگا، اوپر سے نیچے گرا اور وہ مر گیا۔ عزیزو، یہ ہے 12, 13, 14 سال کی ایج۔ کیا اس میں ہمارا فیوچر اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر حال میں ہمارا فیوچر نہیں اچھا ہے تو ماضی اور مستقبل میں بھی ہمارا فیوچر اچھا نہیں ہوگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا فیوچر خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، جو نہ آپ کو گرنے دے گا، نہ آپ کو پھسلنے دے گا، بلکہ پورے طور پر سنبھالے گا اور کامیاب کرے گا۔ کیا اس نے داؤد کو نہیں سنبھالا؟ کیا اس نے داؤد کو کامیاب نہیں کیا؟ کیا اس نے داؤد کو فتح مند نہیں کیا؟ کیا اس نے داؤد کے اندر یہ ظاہر نہیں کیا کہ تیرا خدا میں ہوں، اور اس نے جاتی جولیت پر اس کو فتح دی؟ میرے عزیزو، یہ ہمارا حال کا فیوچر تھا۔ ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا فیوچر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اٹھائیں، صبح سنڈے سکول بھیجیں، انہیں چرچ بھیجیں، انہیں بتائیں، رات کو لے کر ساتھ فیملی پریئر کریں، چین کی صورت میں پریئر کریں، انہیں بٹھائیں، تاکہ جو فیوچر آپ کا ماضی میں تھا، اب جو آگے مستقبل آنا، اس میں ایسا فیوچر نہ ہمارا ہو۔ داؤد کا فیوچر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے جاتی جولیت کو مارا
तो फिर खुदा ने उसको कसरत के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। अब हम यहां पर अंदाजा लगा ले कि हम खुदा के अगर लोग हैं, अगर हमारा अयाम उसके हाथों में है, तो फिर हम भी अपने दुश्मन पर गालिब आ सकते हैं। अजीजों, हम इस बात पर जोर देंगे कि ये जो कहानी हमने पढ़ी है, सुनी है, अब पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, सताने वाला है, वो अबलीस और शैतान है, जो हमारे घरों में घुसता है, हमारा अयाम, फ्यूचर, मुस्तकबिल तबाह कर देता है। लेकिन मौका कौन देता है? हम लोग देते हैं। कैसे? जब हम अपने बच्चों पर गौर नहीं करते, जब हम अपनी जिंदगियों में गौर नहीं करते, जब हम अपने घरों पर गौर नहीं करते, तब वो अबलीस, शैतान हमारे घरों में घुसता है और हमें तबाह और बर्बाद कर देता है। ये समुंदर कितना बड़ा है, कोई भी आज तक उसे नाप नहीं सका, लेकिन आपका खुदा उसे भी नाप सकता है। उसके हाथों के नीचे है, वो नपा हुआ पहले से ही, नापा गया है पहले से ही। अजीजों, इसलिए हम देखते हैं कि जो कलाम के साथ जुड़ जाते हैं, जो कलाम के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा को उनका अयाम पसंद आता है, खुदा को उनका जो फ्यूचर है पसंद आता है। हम देखते हैं कि जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा को कबूल कर लेते हैं, चाहे आपका फ्यूचर 10 हो, 16 हो, 20 हो, फिर वो कभी भी जाया नहीं जाता, बल्कि खुदा आपको फतहमंद बनाता है, कामयाब करता है, इसलिए कि खुदा फातेह है। अगर आपने अपना अयाम खुदा के हाथों में नहीं दिया, तो अजीजों, आओ मिलकर अपना अयाम, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल खुदा के हाथों में दें। फिर देखें खुदा किस कदर तौर पर आपको, आपके बच्चों को कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। सो अजीजों, मेरे पास खास एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने कमजोर हाथों में अपना फ्यूचर दिया, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और जो मुस्तकबिल है हमारा, मुस्तकबिल में हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए? मुस्तकबिल में हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए? अगर मुस्तकबिल में आप अपना फ्यूचर इंसानों को देंगे तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर खुदा के हाथों में देंगे तो फिर किन किन चीजों पर बरकत आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके घर पर बरकत आएगी, आपकी नौकरी पर बरकत आएगी, आपके बिजनेस पर बरकत आएगी, आपके शोहर मियां बीवी पर बरकत आएगी। फिर उसके बाद दुख मुसीबतें चली जाएंगी। उसके बाद मालो दौलत आपके घर में होगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, फूलेगा, आपका चर्च तरक्की करेगा। उसके बाद आपके जो साथ चर्च में लोग चलते हैं, कलीसिया, वो तरक्की करेगी। उसके बाद आपके दुश्मन जो है वो ऑटोमेटिकली आपसे पीछे हटते जाएंगे। उसके बाद आपको ढेरों खुशियां मिलेंगी, क्योंकि आपने अपना फ्यूचर खुदा के हाथों में दिया है, अपना अयाम खुदा के हाथों में दिया है, अपना मुस्तकबिल खुदा के हाथों में दिया है। फिर आने वाला जो आपका मुस्तकबिल होगा वो खूबसूरत और खूबसूरत बनता चला जाएगा। फिर आप जहां से गुजरेंगे, खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करेगा। तो अजीजों, आखिरी बात लेकर जाइएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप अपना अयाम, अपना फ्यूचर, मुस्तकबिल अगर खुदा को नहीं देंगे, तो यही जो मैंने आपको ब्लेसिंग बताई है, ये आपके घर में तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएंगी। अगर आप उसको अपना अयाम, फ्यूचर, मुस्तकबिल दे देते हैं, तो आपका मुस्तकबिल में फ्यूचर आपका सुपरस्टार होगा। आप खुदा के बेटे होंगे, फर्जंद होंगे, और आप उसके साथ साथ चलेंगे। जहां कदम रखेंगे, खुदा आपको वहां सरफराजी देगा, वहां इस्तेमाल करेगा। और देखे रसूलों, नबियों को देखे कि अगर उन्होंने अपने फ्यूचर खुदा के दिए, खुदा ने इस्तेमाल किया भरपूर तरीके से। और दाऊद को देखे कि दाऊद को खुदा किस तरह इस्तेमाल करता रहा। जाती जूलियत को उसने मारा जिसे कोई भी नहीं मार सकता था, लेकिन खुदा ने एक बच्चे के हाथों से उसे मरवा डाला। आज क्योंकि जब उसने अपना अयाम, फ्यूचर खुदा को दिया था। अगर आप भी अपना अयाम, फ्यूचर खुदा को देना चाहते हैं, तो फिर हाल, माजी और मुस्तकबिल को जानने की कोशिश कीजिएगा। खुदावन आप सबों को बरकत दे। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
खुदावन आसमानी खुदा यस्सु मसीह के अजीम कादर खूबसूरत जलाली नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे लोग जो तुझसे सूदा सेर होते हैं, जिन्होंने आज सुना है, जाना है कि हमारा अयाम, फ्यूचर, मुस्तकबिल, हाल में, माजी में और मुस्तकबिल में कैसा होना चाहिए, खुदावन इन्हें बरकत दे कि ये अपने ऊपर गौर कर सके, अपने आप पर गौर कर सके, अपने बच्चों पर गौर कर सके, अपने घराने पर गौर कर सके, अपने फ्यूचर पर गौर कर सके, अपने मुस्तकबिल पर गौर कर सके, अपने अयाम पर गौर कर सके, ताकि ये जान सके कि खुदावन यस्सु मसीह खुदा का बेटा है, और अपने आप को हमेशा सेव करे, क्योंकि खुदा इन्हें बढ़ाए, तरक्की हो, इनकी कामयाबी आए और इनके घर के अंदर खुदा का जलाल ठहरे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यस्सु मसीह के नाम से, आमीन।